रीवा का वो समय गुजर गया जब गोमती थी, आज मार्केटिंग हब बन चुका है रीवा, राजेंद्र शुक्ल ने कहा। पूर्व मंत्री ने सुनाई 20 वर्षों की विकास गाथा, कहा महानगरों का लक्ष्य हासिल करना हमारी प्राथमिकता। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने कहा कि हमारे यहाँ बाणसागर परियोजना से पानी की कमी नहीं, सीमेंट हम बनाते हैं, बिजली हम बनाते हैं, तो फिर हम कैसे पीछे रह सकते हैं। अब रीवा महानगरों की दौड़ में शामिल है। मध्य प्रदेश का पहला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल है। पहले जहां हृदय रोग के कारण लोग मर जाते थे, वहीं आज उनका मुफ्त में इलाज हो रहा है। सड़कों का जाल बिछने के कारण अब रीवा जिले से जुड़ने वाला प्रत्येक नगर रीवा वासियों के लिए आसान हो चुका है। पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि सफेद शेरों की इस धरती में धार्मिक स्थलों की कमी नहीं है। पूर्वा जलप्रपात, रीवा किला, क्योटी जलप्रपात, सोलर प्लांट, चचाई जलप्रपात, सीधी मोहनिया टनल खुद ही रीवा जिले के विकास की गाथा गाती है। विकास की परिधि यहाँ तक पहुँच चुकी है कि अब यहाँ रोजगार के काफी अवसर उपलब्ध हो चुके हैं। बाहर से लोग रीवा जिले में पैसा लगाने के लिए व्याकुल हैं। रीवा में पर्यटन स्थल की कमी नहीं, अब रीवा जिला पर्यटन के क्षेत्र में व्यापार करेगा। जल्द ही रीवा जिले से वायु सेवा उपलब्ध हो जाएगी। अब रीवा के हवाई अड्डे से खजुराहो, जबलपुर, भोपाल, बनारस जैसे जगहों पर आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेल सेवा में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है। इसी लोकतांत्रिक देश में रीवा की जनता विकास की उस परिधि तक ले जाने में जो विश्वास जताया, उस पर हम खरे उतरेंगे। प्रस्तुत है वार्ता के अंश। अवसर पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। 20 सालों में शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में, कृषि उत्पादन के क्षेत्र में, उद्यानिकी, प्राकृतिक खेती, शिशु मातृ दर और मातृ मृत्यु दर, ये सभी जो ऐसे पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम लोग ये तय करते हैं कि कौन सा ज़िला कितना आगे बढ़ा है और कितना आदर्श ज़िला बना है। कितने हमारे प्राइमरी स्कूल थे, अब कितने हो गए, कितने मिडिल स्कूल थे, अब कितने हो गए, कितने हाई स्कूल, कितने हायर सेकेंडरी पहले थे, अब कितने हो गए। ये सारे उसमें हमने एक कोशिश की है। मोटे में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के बारे में भी लिखा है। सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स हमारे रीवा में 2003 के पहले तो बिल्कुल ही नहीं थे, आज 26 है और हम 100 करना चाहते हैं। मॉनिटरिंग की समय रहते सुधार आ गया, जिसके कारण NABH का एक्रेडिटेशन सिर्फ रीवा के सुपर स्पेशलिटी को मिला। मुख्यमंत्री से लेकर तमाम लोगों ने ट्वीट किया, उस दिन बधाई दी है। न सिर्फ हमारे यहाँ जिला अस्पताल खुला, 50 से 100 हुआ, अब 200 हो गया, बल्कि पैरामीटर्स में जब मूल्यांकन हुआ तो पूरे मध्य प्रदेश के जिला अस्पतालों में नंबर 1 का स्थान हमारे रीवा जिला अस्पताल को मिला। जनसंख्या दृष्टि से उत्तर प्रदेश है, क्षेत्रफल के दृष्टि से मध्य प्रदेश है। तो फिर वो लोग कहते थे कि ये एयरपोर्ट है क्या वहाँ पे, तो मुझे निरुत्तर हो जाता था। मैं कहता था कि ये इसका मतलब कि इन्वेस्टर समिट के लिए और औद्योगिक क्रांति के लिए, पर्यटन की क्रांति के लिए मैंने वो फोल्डर दिया है जिसमें पर्यटन की संभावनाएं उसमें दी हुई है। अपार संभावनाएं भरी हुई है पर्यटन की हमारे यहाँ। ये बातें मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ कि इंडस्ट्री की बात हम उस समय तक नहीं कह सकते थे, पर्यटन की बात हम उस समय तक नहीं कह सकते थे जब तक हमारा रीवा में आने जाने के लिए अच्छी शानदार सड़कें ना हो। आज 4 लेन की सड़कों से हम बनारस से जुड़ गए, इलाहाबाद से जुड़ गए, जबलपुर से जुड़ गए, झांसी से जुड़ गए। शानदार सड़कें और बड़े बड़े होटल्स भी। यदि छोटे छोटे होटल बने हैं तो बड़े होटल भी बन रहे हैं। रेडिसन हो रहा है, सायाजी आ गया है, हमारे और भी बहुत सारे रीवा के ही नागरिकों ने बड़े बड़े होटल बनाने शुरू कर दिए हैं। तो इसलिए अब हम रीवा की मार्केटिंग करने की पोजीशन में आ गए हैं। अब रीवा में आकर्षित करने के लिए हमारे पास यदि वाटरफॉल्स हैं, हमारे पास यदि भैरवनाथ जी का बहुत भव्य प्रतिमा है जो कहीं नहीं है, हमारे यहाँ यदि मुकुंदपुर वाइट टाइगर सफारी है, यदि हमारे यहाँ 3 नेशनल पार्क हैं जो रीवा में लोग उतरे, रीवा में रुके और फिर वो बांधवगढ़ भी जा सकते हैं, संजय गांधी टाइगर रिजर्व भी जा सकते हैं, पन्ना तक जा सकते हैं। अब हमें टूरिज़्म की क्रांति और औद्योगिक क्रांति लाने के लिए अब हमारे पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर हवाई अड्डे को छोड़ के बन गया है। और हवाई अड्डा भी 206 करोड़ रुपए परसों शासन के से कलेक्टर के खाते में आ गया है। 308 एकड़ ज़मीन एयरपोर्ट अथॉरिटी को हम दे रहे हैं। आज हम उनका एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, लीज़ एग्रीमेंट एयरपोर्ट अथॉरिटी का और कलेक्टर का।